बात करेंगे वजीर आजम के गेम चेंजर मंसूबे की। मुश्किलात का शिकार हो चुका है मंसूबे के मुतासरीन की तहरीक जोर पकड़ने लगी है। सगिया महमूद बूटी, करूल, एनयू भट्टी समेत दीगर आबादियों के अफराद सनतकार सरापा एहतजाज। जरखेज जमीनों को औने पौने दामों खरीदा जा रहा है। यह कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से रावी रिवर सिटी आबाद लोगों को जिंदा दरगोर करने का मंसूबा है। मुजाहिरीन की जानिब से रद्दअमल आ रहा है, शदीद रद्दअमल आ रहा है। मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही। क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये 2 साल या 5 साल कमाई करके मकान बना लवे तो मकान तो आखो तुम चले जाओ तो कैसा हो सकता है काम। ये हुकूमत सानू पता नहीं की करू जब समुद्र च इस तरह जहाज लद के छोड़ दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा है कि ये जो हमारी जो इंडस्ट्रियल पट्टी है, जो जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, इसको एक इंडस्ट्रियल जोन करार देके अपने जो बकाया मनसूबा जाता है उसमें हम मुकम्मल करें और साथ इसके जो है ना हमें जो है ना रिलीफ दें। हम टेबल के ऊपर बात करने को तैयार हैं, हमारे साथ अपना डिबेट कर लें, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लें। साल 2 या 2 साल या 5 साल कमाई करके मकान बना लवे तो मकान तो आखो तुम चले। मुजाहिरीन का रद्दअमल तो आपने जान लिया, जैसा कि वो कह रहे हैं मुस्तरद कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अली अकबर, साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार नबी चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मियां मुस्तफा भाई, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा ये क्या माजरा है? ये पूरा गेम चेंजर मंसूबा था, मुजाहिरीन का रद्दअमल शदीद आ रहा है, ये सारे मामले पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, हम तो यही समझते थे कि ये जो है वो गेम चेंजर है, लेकिन ये लगता है किसी और किस्म की गेम है जो चेंज होने जा रही है। क्योंकि जैसे ही ये मनसूबा शुरू हुआ और वज़ीर आज़म की जानिब से काफ़ी दिलचस्पी दिखाई गई, उसके बाद रातों रात जो है इसको बाकायदा अथॉरिटी बनाई गई, अथॉरिटी की मंजूरी भी दे दी गई। तो उसके बाद ये देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुतासरीन है वो सरापा एहतजाज है, और इसमें वो मुतासरीन है जिनकी वहाँ पर सनत है, उसके अलावा वहाँ पर गाँव हैं, और गाँव जो हैं वो सरापा एहतजाज है। बताया ये जा रहा है कि जो दरिया रावी से 4 किलोमीटर जो है वो लेफ्ट राइट जो है आदि उसको एक्वायर करने जा रही है हुकूमत, जिसके ऊपर जो है वो गांव के गांव इसमें शामिल होंगे, और तकरीबन 100 कुछ मौजाजात जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके ऊपर लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पे जो है वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे जो गाँव के गाँव हैं, जो रहायशी और ख़ासतौर पर जो सनतकार हैं, उनका ये कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पे मुकीन है, कईयों के बाप दादा की वो ज़मीनें हैं जो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, और हुकूमत जो है इसको औने पौने दामों खरीदने जा रही है। जबकि मुतासरीन का ये कहना है कि वो जो लेक बनने जा रही है उसके वो खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर उनको बेघर किया जाएगा तो वो ज़रूर अपना एहतजाज करेंगे और सड़कों पे आएंगे। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग जो है, जो वफाक में जो है इमरान खान की इत्तेहादी, और उसके साथ साथ अगर हम लाहौर में या सूबे की बात करें तो सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद जो हैं उनके छोटे भाई जनरल सेक्रेटरी हैं फंक्शनल लीग के, और वो इस मुतासरीन के साथ खड़े हैं, और उनका ये कहना है कि वो मुतासरीन की आवाज़ जो है वो हर सतह पे पहुँचाएँगे। अगर बेशक वो वफाक की बात हो या सूबे की बात हो, वो हर जगह जो है उनके साथ खड़े होंगे, और ये जो है वो मुतासरीन के साथ भी खड़े हैं। और आज भी हमने ये देखा कि जब मुतासरीन एहतजाज कर रहे थे तो वो उनके साथ खड़े थे और उनको ये हौसला दे रहे थे कि वो हर फोरम पे उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद है। रुख करेंगे मियां मुस्तफा का। मियां मुस्तफा साहब, बताइएगा क्या माजरा है? ये सनतकार भी सरापा एहतजाज हैं, किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि औने पौने दामों जमीन खरीदी जा रही है। इस मामले में क्या आप कहेंगे? इस पर क्या आप राय देना चाहेंगे अपनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट इंडियन कंपनी का नया नाम रावी रिवर अथॉरिटी नामंजूर, कानून बदलकर जमीनों की बंदरबांट नामंजूर, सैफल से लेके बल्लो की तक झील मंजूर। हुक्मरानों सुन लो, तुम अहले लाहौर की जमीनों का हक छीन कर लैंड माफिया को नहीं दे सकते। हक लेंगे या जान देंगे, हक लेंगे या जान देंगे। पूरे अहले इलाका की ये आवाज है, और इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और इमरान खान साहब से मैं कहता हूं कि लाहौर शहर की जमीनों के और मालकिनों के हक की तरफ ना बढ़े, नहीं तो ये लोग बिफरी हुई ताकत है, और इंशाल्लाह ये एक ताकत बनकर उभरेंगे, और हम अपनी जमीनों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, अपने गांव के ऊपर हुकूमत को कानून बदल कर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे।
ठीक है मियां साहब, अब भी हमारे साथ ही रहिएगा, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार नवीद चौधरी साहब, उनसे भी जानेंगे इस मामले के हवाले से। नवीद साहब ये बताएगा, ये गेम चेंजर मंसूबा था वजीर आजम का, यहाँ तो कुछ और ही गेम लग रही है, किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, सनअतकार भी एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, ये इब्तदाई तौर पर जो मंसूबा पिछले दौर में बना वो वाटर पार्क का था कि एक बैनुल-अक़वामी सतह का वाटर पार्क जो है यहाँ बनाया जाए और उसके इर्द गिर्द फिर जंगल हुए जिससे माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब हों। ये था मंसूबा। फिर जाहिर है कि जब मंसूबा बनने लगता है तो बहुत सारे लोग जो है लैंड माफिया के और दूसरे ग्रुप अपने मशवरे देने शुरू कर देते हैं। तो चलते चलते फिर यहाँ पर एक नया शहर बसाने का ख्याल आ गया। अब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह तो कर दिया है। बड़ी बुनियादी बातें हैं दो तीन। पहली बात तो ये है कि जो लाहौर शहर है पूरे का पूरा, उसमें इस वक्त आलूगी की सूरत हाल देखें, उसमें इस वक्त टूटी हुई सड़कें और उबलते हुए गटर देखें, गंदगी से अटा पड़ा है पूरा शहर और तरक्याती काम का नाम निशान नहीं है यहाँ पर। और ऐसा लगता है बसा औकात आदमी निकलता है कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ। वो तो पहला का जो शहर है वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप इधर जा रहे हैं, 50 खरब रुपए का ये मंसूबा है। 50 खरब, ये हुकूमत के अपने फिगर है। अब बात यह है कि ये मंसूबा कैसे बनेगा, कौन से लोग वहां आएंगे, इसको मसाइल कैसे आप देंगे। एक छोटी सी बात है, इन सर्दियों में ये वज़ीर आज़म साहब हमें खुद बता रहे हैं, उनकी अपनी जुबान से है। वो कहते हैं कि इस साल गैस का बहरान होगा और अगले साल बहुत ही ज्यादा बहरान होगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज है। आपने अगर नया शहर बनाना है, वहां आपने गैस भी देना है, वहां आपने पानी भी देना है, वहां आपने बिजली भी देनी है, सारी फैसिलिटीज देनी है। भाई यहाँ तो पहले कोई हाल नहीं है सारा। अच्छा, फिर वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको आपने कैसे खपाना है? आपने जबरदस्ती जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी है। सड़कों पर गए, सनअतकार सड़कों पर आ गए, उन्होंने मोटरवे भी बंद की, उसने सियालकोट मोटरवे। तो उनका एहतजाज बड़ा जायज है। उनको आपने कहाँ लेके जाना है और फिर ये बनाना कैसे है? इसका सरपैर मंसूबे का कोई नहीं है कि 60 लाख दरख्त लगाएंगे। तो भाई आपका तो जो पहला बिलियन की सुनामी है उसको चैलेंज हुआ पड़ा है, वो तो नए में केस रुके हुए हैं, उसका हमें कोई नहीं पता। और आपकी जो इंतजामी सलाहियतें हैं फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की, वो खुल के सामने आ चुकी हैं। ये तो एक जो मेट्रो बस थी, इन्होंने 3 गुना ज्यादा लागत पर बनाई और टाइम इतना ज्यादा ले लिया कि वो लगता था कि मंसूबा मुकम्मल ही नहीं होगा। और अब भी जब चलती है कोई पता नहीं कब रुक जाती है। अब अल्लाह अल्लाह करके पुरानी हुकूमत का मंसूबा था, पिछली हुकूमत का, ऑरेंज ट्रेनों ने चलाया। तो मुझे खुद लाहौर के लोग कह रहे थे। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अली अकबर आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जबकि मियां मुस्तफा रशीद साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। इस इशू पर मजीद भी बात करेंगे। बात हो रही थी न्यूज अपडेट से पहले वजीर आजम के गेम चेंजर मंसूबे की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब, साथ ही साथ अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं और मियां मुस्तफा रशीद साहब भी मौजूद हैं। बात कर रहे थे नवीद चौधरी साहब से। नवीद चौधरी साहब, बात आप कर रहे थे कि ये जो गेम चेंजर मंसूबा है मुश्किलात का शिकार हो चुका है और ये किस तरह से कंप्लीट होगा कि समझ ही नहीं आ रहा है और किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, सनअतकार भी परेशान हैं। तो ये औने पौनो दाम में खरीदने वाली जो कहानी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात हैं और जो गवर्नेंस का जो मामला है वो आपको बिल्कुल सामने है। बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये जो बात मुस्तफा रशीद साहब ने कही है, मैं तो उससे एग्री करता हूँ। ये तो कोई अपनों को नवाजने का प्लान है। जमीन के औने पौने दामों खरीद उनको दी जाएगी, यहाँ लैंड माफिया को एंट्री दी जा रही है और उसके लिए रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, सनतें जो है वो बंद कराई जा रही हैं और किसी को ये पता नहीं है कि ये मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा। इल्ला माशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर फारग है, इनके गम गुमान में भी नहीं है। या तो कोई बड़ी चाबकदस्त और कहना चाहिए कि काबिलियत वाली इंतजामिया होती तो हम कहते हैं कि ये उसकी कोई ना कोई खदोखाल मंसूबे के सामने लाएंगे। इनको किसी को कुछ पता नहीं है। बस किसी ने मशवरा दिया है कि इस तरह से जमीन जो है वो पहले हासिल कर ली जाए और उसके बाद जाहिर है माफिया घुसे हुए इस वक्त। भाई आटा में, चीनी में, डॉलर में, पेट्रोल में, हर जगह माफिया घुसे हुए हैं। तो ये माफिया की गेम लग रही है और इसको जाहिर है जो लाहौर के शहरी जो है वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं और वहां रहने वाले लोग जो एहतजाज कर रहे हैं। माहौलियात के जितने माहिरीन हैं सबकी राय है, इस पर डिटेल रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पहले से जो लाहौर इतनी प्रॉब्लम में है फदाई आलूगी के हवाले से, ऐसा मंसूबा उसमें बेशुमार प्रॉब्लम ऐड करेगा। ये रावी तो है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी बचपन में मैं ये रावी में दरिया में पानी बहता था। भाई वो तो तब बहता था जब यूं खान साहब ने एग्रीमेंट नहीं किया था। जब एग्रीमेंट कर दिया, दरिया दे दी उन्होंने, दरिया का मामला तो ये बन गया।
यहाँ कैसे पानी जो है बचा खुचा गंदा पानी जाता है उसको साफ कैसे करना है, इतने ज्यादा लोगों को आपने देना कैसे है, 14 लाख मकान आपने बनाने कैसे हैं, ये सारी हवाइयां हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये कोई एक ही ग्रुप लगता काम कर रहा है जिसकी कराची के जवाहर पर भी नजर है और यहाँ भी इस तरफ, क्योंकि ये लाहौर शहर के पास जमीन है, तो ये ख्वाब दिखाया गया है कौम को कि पता नहीं कितना बड़ा गेम चेंजर मंसूबा होगा और क्या होगा। भाई ये एक चीज वायबल ही नहीं है, नजर ही नहीं रही है आपको, और आपने करनी कैसे है। तो मैं समझता हूँ सारा गोरख धंधा है। ख्वाब दिखाया जा रहा है। नबी चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां मुस्तफा रशीद साहब। मियां मुस्तफा रशीद साहब, आप बताएगा, आप लोग कह रहे हैं औने पौनो दामों जमीन खरीदी जा रही है, अगर आपकी जमीन की कीमत आपके मुताबिक दे दी जाएगी तो क्या आप एहतजाज खत्म कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि जो हुकूमत फिजिबिलिटी बना रही है वो लैंड माफिया को ओबलाइज कर रही है। कुछ पाकिस्तानी लैंड माफिया है और कुछ इंटरनेशनल लैंड माफिया है। और जो ये मैंने बात कही है, ईस्ट इंडियन कंपनी का नया नाम रावी रिवर अथॉरिटी, ये इमरान खान साहब ईस्ट इंडियन कंपनी की तरह पाकिस्तान का और लाहौर शहर का दिल, जहां ये जो जमीन है, इसको ईस्ट इंडियन कंपनी की शक्ल में यहाँ उन ग्रुपों का कब्जा करवाना चाहते हैं जो हमें किसी कीमत में कबूल नहीं है। और हम लोग मुआवजे की बात तो बहुत दूर की बात है, ये जो प्लान लेके आ रहे हैं और ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। बहुत शुक्रिया मियां मुस्तफा रशीद। भाई सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद थे, अपना मसला बयान कर रहे थे, जबकि सीनियर तज्जियाकार नबी चौधरी ने भी हमें अपने तज्जिये से आगाह किया। साथ ही साथ सीनियर रिपोर्टर अली अकबर हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।